कर रही है और उधर देवता कामदेव को भेज देते हैं भोलेनाथ के पास कि भोलेनाथ को काम का बाण लगे। आहा क्या बात है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। रामचरितमानस बालकांड 82 दोहा, सारी चौपाई पढ़ो लेकिन दूसरी गजब की है कि वो आए कामदेव 5 बाण लेकर के शंकर जी पर चलाने के लिए। और ज्यादा खुश मत होइएगा, वो 5 बाण रोज चलते हम पर जो कामदेव रोज चलाता है। कभी अभिमान का, कभी इच्छाओं का, कभी आसक्ति का, कभी वासना का, कभी लालसा का, वो बाण लेकर के आए और शंकर जी ध्यान में थे। सब चलो थोड़ा सा कामदेव के बाण का दर्शन करते हैं। तो वो पहला बाण चलाते हैं और उन्होंने प्रकृति का बाण चलाया। फूल खिलने लगे, सुंदर फल पकने लगे, पक्षी कोलाहल करने लगे, नदियां कलकल प्रवाह से बहने लगी, संगीत उठने लगा कामदेव के बाण से शंकर जी पर। नारद जी पर तो हमने बहुत बार सुना है, आज शंकर जी पर सुनिए पहली बार। शंकर बैठे ध्यान में, छाड़ समाधि, आहा क्या चौपाई है। शंभु तब जागे। आप लोगों के पास रामचरितमानस सबके पास घर में है, मैं आपकी बात नहीं कर रही, आप वैसे ही ऐसे कर रहे हैं जो टीवी पर यूट्यूब पर सुनेंगे। आप तो घर ही बैठे यूट्यूब, अभी आप तो लाइव देख रहे हैं ना, अभी निकालो रामचरितमानस, खोल दो गठानों को जो आपने बांध रखी है, खोलो और सामने बैठो। रामचरितमानस बालकांड 82 दोहा, सारी चौपाइयां पढ़िए, आनंद आएगा। तो वो कहते हैं कि छाड़ समाधि शंभु तब जागे। कामदेव का जैसे बाण लगा ना हृदय में, इधर लगा, प्रकृति कोलाहल में है, पक्षी बोल रहे हैं, गुंजायमान कर रहे हैं। जैसे सुबह 5 बजे का सवेरा होता है हमारा चित्रकूट धाम में। कल गए थे हम लोग, आज तो बारिश थी तो नहीं जा पाए, तो क्या सुंदर लगता है समय वैसा। और जैसे ही आया प्रकृति जैसे झनकारित हो गई और प्रकृति को देखकर सब मोहित हो जाते हैं, लेकिन शंभू जाग गए। मैं बहुत आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो ये कथा आपके हृदय में उतरेगी आज। जब काम का बाण लगे और कोई मूर्छित होकर के घायल हो जाए उसको जीव कहते हैं, और जो काम के बाण लगने पर भी जो जाग जाए उनको शिव कहते हैं। काम का बाण भी जिनको घायल नहीं कर पाता। आप पढ़िए चौपाई के जैसे ही शंकर जी भगवान जैसे ही बाण लगा और त्यागी समाधि शंभु छाड़ी, कल चौपाई लिखी थी यहाँ, छाड़ी समाधि, कल जल्दी था तो हम नहीं बोले, छाड़ी समाधि शंभु तब जागे। जैसे बाण लगा ना उर लागे, बिसिक बाण उर लागे, विषम बिसिक बाण उर लागे, छाड़ समाधि शंभु तब जागे। प्रकृति कोलाहल में थी, सब तरफ आनंद था और पक्षी गुनगुना रहे थे, भौरे मुस्कुरा रहे थे। कामदेव ने कहा मेरा हो गया काम, ये जाग गए। शंकर भगवान उस एक बाण से कामदेव को लगा मैं खुश हो गया हूं, प्रकृति झनकारित हो रही है, चिड़िया पक्षी कोयल गुंजार हो रहा है, कुहू कुहू बोले कोयलिया। उसको जीव कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे बिना प्रमाण के तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं।
शंकर जी के उर में क्या चौपाई है साहब, लेकिन नहीं, पूरा सुनिए। हृदय में बाण लगा, शिव जागे। आप कहेंगे बाण लगा, आंखें तो खुल गई, फिर क्या अंतर है? जब सामान्य लौकिक व्यक्ति के हृदय में बाण लगता है काम का, तो उसको बर्बाद कर देता है, लेकिन जब शंकर जी के हृदय में बाण लगा तो जगत में प्रकाश हो गया, तीसरे नेत्र से अग्नि निकली और कामदेव को भस्म कर दिया। किस्सा ही खत्म, ना कोई सुनवाई, ना कोई नोटिस, ना कोई दलील, ना कोई वकील। 1 2 3 परिणाम समझ में आ रहा है? अब आप कहेंगे इसमें कौन बड़ी बात है? अरे भाई, जब हृदय में काम का बाण लगता है, अगर आप शिव के अनुयायी हैं तो वो बाण कभी आपको घायल नहीं होने देगा। लेकिन अब अगला नाम आप याद करेंगे, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। रामचरितमानस अरण्यकांड 21वां दोहा। वैसे तो सभी चौपाई अच्छी, लेकिन दूसरी और चौथी चौपाई मैं नाम में नहीं बताऊंगी, आप खुद विचार करेंगे। काम का बाण लगा शंकर जी को, कामदेव को भस्म कर दिया। काम का बाण लगा 4 वेद के ज्ञाता को, प्रकांड पंडित विद्वान। अगले शब्द पर नाम याद आएगा आपको, 10 सिरों वाला शंकर जी का परम भक्त। याद आ रहा है? काम का बाण लगा। आप कहेंगे कब लगा? पढ़िए चौपाई, रामचरितमानस अरण्यकांड 21वां दोहा, सारी चौपाई पढ़ो। वो आकर के कहती है, दीदी, दीदी कौन है? शूर्पणखा बहन। वो आकर कहती है कि मैंने वन में कुछ देखा है। क्या देखा है? बोले सुंदर शरीर, आहा क्या बात है, शोभा धाम, शोभा के धाम राम अस नामा, शोभा धाम राम अस नामा। पहले किसका परिचय दिया था? राम जी का। शूर्पणखा की गलती नहीं है, उसने तो बोला था कि राम आए हैं, लेकिन उसने पहली पंक्ति पर ध्यान नहीं दिया। बाण चला है काम का, और क्या बोली? तिनके संग नारी एक श्यामा। ये केवल चौपाई नहीं है, ये बाण है। पहला क्या बोली वो? शोभा धाम नाम रामा, शोभा के धाम राम आए हैं भैया, राम आए हैं। रावण का ध्यान, दोनों में फर्क कितना है? शंकर जी का ध्यान काम पर नहीं राम पर है तो भस्म कर गए, और जिसका ध्यान राम पर नहीं काम पर है वो स्वयं बर्बाद हो गया। ये रावण का परिचय। अगर शंकर जी को पूजा था, अगर उनके चरित्र को पूज लेता तो रावण को बर्बाद ना होना पड़ता। शूर्पणखा ने कहा था तिनके संग नारी एक श्यामा, उनके साथ बड़ी सुंदर नारी आई है। मतलब ये था कि पहले नारायण की वंदना करो, फिर लक्ष्मी के पैर पकड़ो, भैया तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वो तो गुरु बनकर आई थी कि राम आए। शंकर जी ने कामदेव को भस्म किया, कामदेव ने रावण को खत्म कर दिया। केवल काम ने, समझ रहे हैं आप मेरी बात में क्या कहना चाहती हूँ? एक काम मनुष्य को बर्बाद कर देता है। जो रावण जीवन में कभी चिंतित नहीं हुआ था, वो उस चौपाई के बाद ढंग से सो नहीं पाया। सीता जी के हरण के लिए आगे बढ़ गया, उसने सब जो भी प्रपंच किया आप सब लोग जानते हैं, जिसका हमने कल सुना है। तो कहने का तात्पर्य यह है, काम मनुष्य को बर्बाद कर देता है। कब? जब हृदय में शिव ना हो। अगर शिव के प्रति हमारा प्रेम है ना, इसलिए जल चढ़ाओ, इसलिए जल चढ़ाओ कि मेरे हृदय में कभी काम का बाण ना लगे। इसलिए जल चढ़ाओ कि इच्छाओं का तीर, बोलिए मेरे साथ, ना लगे, ना लगे। इसलिए जल चढ़ाओ कि कभी अभिमान का तीर, इसलिए जल चढ़ाओ। इसलिए मत चढ़ाओ कि बेटे की नौकरी लगे, इसके लिए मत चढ़ाओ। वो होगा तो होना, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए। लेकिन इसलिए जल चढ़ाओ कि मेरे हृदय में कभी क्रोध का तीर ना लगे, मैं शिव की तरह रहूं कि काम सामने आए तब भी मेरा जीवन पतन में ना जाए, मैं बर्बाद ना हो जाऊं। प्रकाश हो जीवन में कामदेव को भस्म करने वाला। हर हर शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर। इधर पार्वती जी साधना में है, राम जी आए,
75 दोहे में आकर के उन्होंने कहा, रामचरितमानस बालकांड, बोले आप विवाह कीजिए। किस लिए? बोले वो माता पार्वती की पूरी कथा बिस्तर सहित और करुणानिधि वर्णी पूरी कथा सुनाई कि पार्वती जी से विवाह कीजिए। शंकर जी राम जी की बात नहीं टाले, क्योंकि हमको आगे आज भगवान के अवतार के प्रसंग सुनने तो बढ़ रहे हैं। तब वो बारात लेकर के राम जी के कहने पर तैयार तो हुए, लेकिन पहले सप्तऋषियों को भेजा। अब जरा सावधान, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, सप्तऋषियों से कहा परीक्षा करके आइए। तो सप्तऋषि परीक्षा करके आए। माता पार्वती ने कहा कि कोटि जन्म कर अगर हमारी बरऊं शंभु न तो रहूं कुमारी। इतने वर्षों से तब किया है, किसी और से विवाह नहीं करूंगी, मैं भोलेनाथ से ही विवाह करूंगी। तो सप्तऋषि आए। अब जितने लोग परसों यहाँ कथा में बैठे थे वो जरा ध्यान दीजिएगा। अगर याद रहा होगा तो मैंने कहा था कि ये कथा यहाँ शुरू हो रही है, पूरी आगे होगी 2 परीक्षा के साथ। तो शंकर जी से सप्तऋषियों ने पूछा कि जब राम जी ने आदेश दे दिया था आपको विवाह के लिए और आपको विवाह करना भी था, तो परीक्षा की जरूरत क्या थी? सप्तऋषि आए, उन्होंने कहा हम जानते हैं कि विवाह आपका पार्वती जी से ही होगा, फिर परीक्षा की जरूरत क्या थी? शंकर जी कहते हैं जब सती इतनी बार मैंने समझाया कि ये राम है, ये राम है, ये राम है, जब सती ने परीक्षा को नहीं त्यागा तो पार्वती को भी परीक्षा देकर ही आना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा देने पर पता चलेगा कि परीक्षा लेना क्या होता है। कहानी परीक्षा से ही तो शुरू हुई थी कि जो तुम रे मनति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। तो जो सती मेरे राम पर परीक्षा कर सकती है तो क्या मैं पार्वती की परीक्षा नहीं कर सकता? परीक्षा का सवाल का जवाब परीक्षा से मिलेगा। लेकिन माता पार्वती को शंकर जी परीक्षा से नहीं मिले। सप्तऋषि कहते हैं वो तो प्रतीक्षा से मिलने वाली जगदम्बा है। सती ने परीक्षा की है, पार्वती ने प्रतीक्षा की है। आज की चौपाइयां हैं ये जो हम पढ़ने वाले हैं। बाबा कहते हैं शंकर जी बारात लेकर के गए। शिव कथा में हमने सुना है विवाह हुआ भोलेनाथ का। नारद जी ने जाकर बताया कि ये ऐसा ऐसा है मामला माता मैना को। सती की नसीय कर बेसतई अपराध शंकर पर हरि। आखिर में समझाया ना, हर बिरह जाहि बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लाग दारुण तप किया। अस जानी संशय तजो गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। तो शंकर जी प्रसन्न होकर के वर्ण करते हैं माता पार्वती का, कैलाश पर आते हैं। और अब हमारे शंकर भगवान कैलाशपति नहीं उमापति हो गए हैं। उमापति महादेव की। भोलेनाथ कैलाश पर बैठे। आइए बाबा के साथ प्रणाम करते हैं शंकर भगवान को। कैसे बैठे हैं मेरे भोलेनाथ? मगन होकर के जटा मुकुट सुर सरित सिरा लोचल नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदु भाल। तब माता पार्वती पहले दिन विवाह के बाद सुंदर थाली सजाकर लाई और बाबा कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहा मात भवानी। पत्नी बनकर आई है तो जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। वो सामने बैठने लगी। शंकर जी कहते नहीं पार्वती यहाँ बैठो। जब सती जी ने परीक्षा की थी तो कहा था वहां बैठो, अब तुम पत्नी बनने का अधिकार हो चुकी हो। जब पार्वती जी आई वाम भाग में बिठाया। माता पार्वती दोनों हाथ जोड़कर कहती है एक सवाल है, अब जरा विनोद के साथ सुनिएगा, आनंद से सुनना। शंकर जी कहते हैं बोलो। अब अगर पत्नी सवाल करे तो सुन लेना चाहिए, और ना भी सुनो तो ऑप्शन भी क्या है आपके पास। पत्नी सवाल करे तो सुनना पड़ता है। अरे कैलाश पति को सुनना पड़ता है तो फिर हमारी क्या बात है। शंकर जी बोले बोलो। हमारे यहाँ पत्नियों को विशेष अधिकार है, अधिकार के साथ पत्नी बनती है। हमारे यहाँ सनातन में नारियों को पत्नी का अधिकार मिलता है। एक बार जरा ताली बजाएं अपने सम्मान में आप। पत्नियों को अधिकार है। हमारे यहाँ नारियां केवल बच्चों को जन्म देने के लिए, उपयोग करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। सनातन में नारी पत्नी होती है, पत्नी माता होती है, बेटी होती है, बहन होती है, जगदम्बा होती है। घर में
जब वो घूंघट लेकर काम करती है तो वो घर की सीता होती है और हाथ में चम्मच लेकर, याद कीजिए जरा, हाथ में चम्मच लेकर के और चावल के कटोरे से चावल निकालती हुई, हाथ में चम्मच है, चावल के कटोरे से चावल निकाल रही है, भात निकाल रही है, और सामने जो भिक्षा पात्र लेकर खड़े हुए हैं वो और कोई नहीं, मेरे महादेव हैं, जो जगदम्बा के सामने भिक्षा पात्र लेकर खड़े हैं। और जो शंकर जी का भी पेट भरे उनको अन्नपूर्णा कहा जाता है। घर की हर पत्नी अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी, बहू सी लक्ष्मी है, बेटी दुर्गा है। समझ रहे हैं? हमारे यहाँ नारियां सनातन में पूजी जाती हैं। यत्र नरस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता। जगदम्बा पत्नी बनकर आई है आज पुनः। ये बात इसलिए बोल रही हूँ ताकि इस कथा को सुनने के बाद मेरी सनातन की बेटियां शुद्ध रूप से कहना चाहूंगी, इस कथा को विशेष रूप से अपनी बच्चियों को सुनाना कि अगर सनातनी हो तो ये कथा सुनना और इसको स्मरण रखना कि हमारे यहाँ बेटियों को पर्दे में पूजा जाता है। जब पर्दा रखती है पूजा जाता है, जब नौकरी करती है तो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे यहाँ बेटी जब पूजा करती है तो मीरा की दृष्टि से देखा जाता है, जब तलवार उठाती है तो लक्ष्मीबाई की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे समाज में, हमारे सनातन में बेटियों को दुर्गा बनते देखा जाता है। पर अगर कोई बेटी दुर्गा बनते बनते बुर्खा पहनने लग जाए तो फिर उसको देखने से भी पाप लग जाता है। इसलिए ये बात मैं कहना चाहूंगी, तुम दुर्गा हो, हमारा धर्म दुर्गा वाला है, बुर्खा वाला नहीं है। इसको जरा याद रखिएगा। जितनी बेटियां हैं हमारे यहाँ, बेटियां पूजी जाती है, नारियां पूजी जाती है। इसलिए मैं हमेशा बेटियों से, बच्चियों से कहती हूँ कि राखी बांधना है ना तो सनातनी भाई को बांधो, अपने सगे भाई को बांधो, चाचा के बेटे को बांधो, बड़े पापा के बेटे को बांधो, लेकिन कभी किसी विधर्मी को गलती से भी राखी मत बांधना, क्योंकि जो अपनी बहनों का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए ये प्रपंच, ये नाटक बंद करो कि हम किसी विधर्मी को राखी बांधकर भाई बना लें। नहीं, ये गलती मत करना। हिंदू है, सनातनी है तो वो भाई है और वो उस बात को जानेगा क्योंकि वो रामायण पढ़कर बड़ा हुआ है। पर जिनको खुद को अपनी बहनों से शादी करने का अधिकार मिल जाए, उसको राखी बांधकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम वहां कब सुरक्षित हो जाओगी? इसलिए मैं बेटी से कहती हूँ, मैं बच्चियों से कहती हूँ, इन कथाओं को सुनो तो आपको पता चलेगा। जो रामायण सुनेगी वो जीवन में कभी बुर्खा नहीं पहनेगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरी मर्यादा, मेरी अस्मिता, मेरा गौरव क्या है। वो पार्वती है, वो जगदम्बा है, वो अन्नपूर्णा है, वो लक्ष्मी है। आई है, शंकर भगवान ने आज जगदम्बा का स्वागत किया। रामचरितमानस बालकांड 111 दोहा, तीसरी चौपाई जो पहले नंबर पर लिखी हुई है। शंकर जी से माता पार्वती कहती है, राम कथा सुनना चाहती हूँ, मुझे राम जी की कथा सुनाइए। तो बाबा ने क्या जवाब दिया? दोनों हाथ जोड़ करके अपनी पत्नी की वंदना करके कहते हैं, देवी आज मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे राम कथा बोलने का मौका दिया है। जब कोई आपको राम जी के बारे में बोलने का मौका दे दे, उसको उसी समय प्रणाम कर लीजिए। इसीलिए मैं सदा कहती हूँ कि वक्ता, श्रोता वक्ता को प्रणाम करे तो बहुत अच्छा है, भाग्य की बात है। श्रोता वक्ता को प्रणाम करे तो भाग्य की बात है, पर वक्ता श्रोता को भी प्रणाम करे ये सौभाग्य की बात है। क्योंकि अगर श्रोता नहीं है तो वक्ता को सुनेगा कौन? हम बोलेंगे किसके सामने? ये वाणी तो किसी काम की नहीं रहेगी ना। मुझे बताओ आप, क्या है अगर श्रोता नहीं है तो? क्या है अगर कोई राम जी को सुनने वाला नहीं है तो? क्या है दुनिया में अगर आपको कोई भजन करने वाला नहीं है तो? क्या है अगर कोई राम जी को कहने वाला नहीं है तो? बताओ मुझे, क्या है फिर जगत में? इस दुनिया में सब झूठा है, सब भ्रम है, सब भ्रांतियां हैं। ये जो भी आप देख रहे हो, ये इसमें कोई हमारा नहीं है। अगर एक है तो केवल एक राम है जो हमारा है, जो साथ नहीं छोड़ता। बाकी तो सब झूठ है, प्रपंच है, सब दुनिया है, सब जानते हैं। शंकर जी की आंखों में आंसू आ गए। पार्वती धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। रामचरितमानस बालकांड 111 दोहा, तीसरी चौपाई। बाबा कहते मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शंकर भगवान जगदम्बा को प्रणाम करते। दोनों हाथ जोड़िए मेरे साथ। कौन है आप?
एक अच्छी बात याद आ गई। जब पार्वती जी ने कहा कि मुझे राम कथा सुननी है, तो शंकर जी की आंखों में आंसू क्यों आ गए जानते हैं आप? शंकर जी की आंखों में आंसू इसलिए आ गए कि रामचरितमानस के बालकांड के 75वें दोहे में जब उन्होंने मुझसे कहा कि विवाह कर लीजिए, तो मुझे समझ नहीं आया कि राम जी मुझे विवाह में क्यों उलझाना चाहते हैं। तब मैं अपने राम को पहली बार समझ नहीं पाया कि राम मुझसे क्यों कह रहे हैं कि विवाह कर लो। पर आज मुझे यकीन हो गया कि मेरे राम से ज्यादा हितकारी मेरा और कोई नहीं है। इस दिन के लिए राम जी ने कहा था कि विवाह कर लीजिए। विवाह करने से क्या मिलेगा? विवाह करने से राम कथा बोलने का मौका मिलेगा। शंकर जी विवाह कर लीजिए। आपका चयन राम जी ने किया है मेरे लिए, और अब मैं समझ गया कि उसके फैसले, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ध्यान रखिएगा, कई बार निर्णय हमको लगता है वक्त का कि मेरे पक्ष में नहीं हो रहा है, समय मेरे पक्ष में नहीं चल रहा है, अभी कुछ गड़बड़ चल रहा है, मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा। कई बार आप लोग बोलते हैं ना, समय अच्छा नहीं चल रहा, स्टेटस लगाते हैं लोग, मेरा समय खराब है तो क्या हुआ, मेरा समय अच्छा नहीं है तो क्या हुआ। आपको लग रहा है कि आपका समय खराब है, लेकिन अगली पंक्ति शंकर जी की सुनिएगा कि मैं आज जान गया कि मेरे भगवान के निर्णय मेरे निर्णय से बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। वो फैसले लेना अच्छे से जानता है, इसलिए उसके फैसले पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए। जो वो सोच रहा है वो आपकी सोच से परे होगा। आया समझ में? आप सोच रहे हो आज मेरा काम हो जाए, आज ये दरवाजा खुल जाए, वो कभी कभी नहीं खुलता, तो समझ लो उसने कोई और दरवाजा बहुत बड़ा खोल रखा है। इसके लिए छोटे मोटी खिड़कियां बंद होती है ताकि बड़े दरवाजे से आप बड़ा लक्ष्य पा सको। शंकर जी कहते हैं आज मैं राम जी के चयन पर प्रसन्न हो रहा हूँ। धन्य 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 गिरिराज कुमारी। एक धन्य इसलिए कि आप मेरी पत्नी हो, और दूसरा धन्य इसलिए कि राम जी ने मेरा पूरा जीवन संवार दिया, जो पार्वती मुझे पत्नी के रूप में मिली है। मैं जगदम्बा से कहता हूँ, बाबा कहते हैं आइए दोनों हाथ जोड़, आप जगदम्बा है, सती शिवा, हाथ जोड़िए ऐसे, चलो वंदना करते हैं। सती शिवा तू साधिका तू कौशिकी तू मंगला, शारदा तू पद्मजा तू चंडिका तू चंचला, हिंगलाज ब्राह्मी बगलामुखी विशालिके, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके, जयति जयति जगत जननी जयति जगत पालिके। हाथ जोड़िए, हे भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। चंड मुंड जिनके मस्तक पड़े रहते हैं जगदम्बा के चरणों में, और काल भैरव जिनके एक आज्ञा पर तैयार रहते हैं खड़ग उठाने को, और देवता नतमस्तक रहते हैं, ऐसी भवानी मेरी पत्नी बनकर आई है। मैं पार्वती का सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। बाबा कहते हैं आइए हम भी प्रणाम करें। शंकर जी ने गाया, कहा नहीं गाया, धन्य धन्य जो आपको राम जी की कथा बोलने का मौका दे उसको प्रणाम करो, जो आपको राम जी की कथा सुनाए उसको प्रणाम करो, जो आपसे राम राम कहे उसको प्रणाम करो। प्रणाम से विश्राम मिलता है। धन्य धन्य। गणेश परिवार के लिए 5वां एक मौसम और होता है। ये जय गणेश परिवार सामने बैठा है, 5वां मौसम कौन सा है? किस बात का इंतजार रहता है? रिजर्वेशन होने का। ये मौसम है हमारा 7 दिन का। बताइए है कि नहीं कि मौसम कौन सा? तीर्थ कथा का मौसम कब आएगा, यात्रा का मौसम कब आएगा। तो बाकी लोगों के लिए मौसम है 4, लेकिन जय गणेश परिवार के लिए 5वां मौसम प्रेम का, इंतजार का, तीर्थ कथा का। अब सुनिए इसको वैसे।
भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, दीनानाथ की जय। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। कैसे मेरे भोलेनाथ? मुख पर तेज है, अंग बबूती, गले सर पर की माला। माथे चंद्रमा, जटा में गंगा, शिव का रूप निराला। अंतर्यामी सबका स्वामी, अंतर्यामी सबका स्वामी, भक्तों का रखवाला। तीन लोक में बांट रहा है, तीन लोक में बांट रहा है, ये दिन रात उजाला। जय बोलो भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए दीनानाथ की। पी के बंग तरल में जब जब भोला शंकर आए। हाथ में अपने डमरू लेकर नाचे और नचाए। जो भी श्रद्धा और भक्ति की, जो भी श्रद्धा और भक्ति की, मन में जोत जलाए। मेरा भोला शंकर उस पर, मेरा भोला शंकर उस पर ना प्यार लुटाए। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। भोलेनाथ की जय, शंभुनाथ की जय, भोलेनाथ की जय, दीनानाथ की जय। जय बोलो भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा अब पार लगाते भोले शंकर,
खो जाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। हर हर गाएंगे, आओ महिमा गाएं मस्ती से एकदम भक्ति में। आवाज जानी चाहिए चित्रकूट के घाट तक। आओ महिमा गाएं भक्ति में खो जाए, जय बोलो जय बोलो, भक्ति में खो जाए। हर हर काल हर, कष्ट हर, दुख आनंद की हर हर। देखो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, काल हर, सोमवार है आज, उठाइए दोनों हाथ। काल, कष्ट, दुख, अभिमान, संकट, दुख, आनंद की। ये हर नहीं, ये लहर कर। एक बार फिर बोलिएगा, अब इशारे पर ध्यान रखना थोड़ा। जैसे भावुकता में आनंद हर, फिर कहोगे सुख नहीं मिलता। आनंद से बोलिए, काल, कष्ट, दुख, अभिमान, क्रोध। ये केवल बातें नहीं है, आप समझ जाएंगे आखिर में कहां ले जा रही हूं मैं आपको। गुस्सा, क्रोध, राग, द्वेष, अभिमान, दुर्गुण, जितने भी दुर्गुण और आनंद की। क्या बात है, फिर से आनंद की लहर कर हर हर। अरे भाई, अगर काल हर लेंगे, कष्ट हर लेंगे, अभिमान हर लेंगे, क्रोध चला जाएगा, द्वेष चला जाएगा, जो रह जाएगा उसी को तो आनंद कहते हैं। फिर तो मिल ही जाएगा। ये सब इसलिए आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि ये कचरा भरा हुआ है। ये कचरा हट जाएगा तो आनंद ही आनंद है। लोग इतना बस नहीं जान पाते, कचरा भरा हुआ है इसलिए आनंद नहीं मिल रहा। फसल के लिए जगह तो चाहिए ना, इसलिए किसान लोग क्या करते हैं, पहले किसान बैठे हुए सावधान, माताएं बैठी हैं जो खेती का काम जानती हैं, लगभग सबको पता है कि वो जो खराब घास होती है ना, अपने उधर क्या बोलते हैं उसको, मुझे तो जानकारी खेती की नहीं है लेकिन आप समझ गए। दाऊ जी, छत्तीसगढ़ में भी होता होगा कुछ ऐसा, होता है खराब घास, उसको पहले निकालना पड़ता है, खेत की सफाई करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब तक वो कचरा हटेगा नहीं, नया बीज बनेगा नहीं। जब तक काल हटेगा नहीं, यानी कि मृत्यु का डर, जब तक द्वेष हटेगा नहीं। रामचरितमानस अरण्यकांड 15वां दोहा, 6ठी चौपाई, काम कोह मद दम बना जाके, तब जो फसल बनती है उसे राम का अनुग्रह कहा जाता है, राम की कृपा कहा जाता है। प्रेम आनंद, आनंद कब आएगा? राग द्वेष ही नहीं तो आनंद ही आनंद। तो ज्यादा बात नहीं करें, आगे बढ़े। शंकर जी कथा सुनाने बैठेंगे अब। चौपाई देखिए और आज भेजिएगा घर तक, क्या पढ़ा क्या सुना आपने। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, ये 3री चौपाई। इसके बाद क्या बोले वो, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने उपकार किया है ये क्या, तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्यू आहा प्रश्न जगत हित लागी। आपने जगत के हित के लिए संशय नहीं प्रश्न किया है। मैं आपके प्रश्न का सम्मान करता हूं और मैं आपको राम कथा सुनने का अधिकारी बनाता हूं। कथा सुनिए, और राम कथा वही सुन सकता है भैया जो इसका अधिकारी हो, बिना प्रमाण के नहीं। रामचरितमानस उत्तरकांड 127वां दोहा, 3री चौपाई मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। राम कथा के जे ही अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। सत्संग